क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बालक सिद्धार्थ जैन जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आप जब बचपन में छोटे में आपकी पूज्य माता श्री ने आपको ऐसी क्या घुट्टी पिलाई या ऐसे क्या संस्कार या क्या शिक्षा दी जो अभी आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, इतना फोकस्ड हैं और मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग है जिससे मैं भी अपने बच्चों को ऐसे बना सके। देखो कुछ ना तो कुछ किया होगा, पर बताऊं, जब हम थे तो हमें अकल ही नहीं थी कि उनसे पूछूं कि आपने हमें क्या घुट्टी पिलाई। और आप लोगों ने उनके जीते जी उनसे पूछा हो तो शायद वो बताए। मैंने तो न कभी पूछा न कभी जाना, लेकिन ये बात तय है कि किसी भी संतान पर उसकी माँ का प्रभाव सबसे अधिक होता है। संतान के जीवन पर उसकी माँ का बहुत प्रबल प्रभाव होता है। अभी कुछ वर्षों पहले एक रिसर्च हुआ, सद्य प्रसूत बंदरियों को, सद्य प्रसूत यानी तुरंत की जन्मी बंदरियों को, कुछ को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को एक सा न्यूट्रिशन दिया गया, एक सा आहार दिया गया, पोषक तत्व समान मात्रा में दिए गए। शारीरिक विकास दोनों का एक सार हुआ, लेकिन आप सुन के आश्चर्य करेंगे, जिन बंदरियों को अपने माँओं के पास रखा गया उनका भावनात्मक विकास भी था, और जो कृत्रिम मशीनी बंदरियों के साथ रहीं वे सब भावनात्मक रूप से रुग्ण थे। निष्कर्ष निकला कि माँ के सामीप्य और सानिध्य से शिशु का भावनात्मक विकास होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो माएँ अपनी संतान को अपना सामीप्य नहीं देती, वे एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती। माँ का प्रभाव संतान पर पड़ता है। आप एक माँ हो और फिर से माँ बनने वाली हो। भावना योग करते रहिए और अपने बच्चे के लिए वही सारे संस्कार दीजिए जैसा आप उसमें देखना चाहते हैं। महाराज जी, आप जैसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और वो कल्पना करो, और अभी आपने गर्भ संस्कार के कार्यक्रम में देख ही लिया कि पेट में पलने वाले बच्चे से यदि माँ का संवाद जुड़ जाए तो माँ जैसा चाहेगी वैसा होगा। और आपने ही बताया आपका बच्चा अभी कोई फास्ट फूड का टेस्ट नहीं जानता। आप बता दो सबको। रात्रि भोजन भी नहीं करता, अभी तक उसने आलू प्याज नहीं खाया है, टॉफी और आइसक्रीम किसी का टेस्ट नहीं जानता है, घर की बिस्किट वगैरह यही खाता है। और आपने महाराज जी इसका नामकरण किया हुआ है। आशीर्वाद दीजिए कि आप जैसा बड़े होकर महाव्रती बन अपने इस निर्भव का कल्याण। बहुत सुंदर, ये प्रेरणा है सबके लिए। आप जैसा चाहती हो वैसा भावना भाए, वैसी भावना भाए, संतान पर सुनिश्चित असर पड़ेगा। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। त्रयमय राजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लभ जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आप अक्सर एक संस्मरण सुनाते हैं कि 80 साल के व्रत रात्रि भोजन करते हैं और 18 साल का युवा जिसके चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होता है, और उस समय वो बोलते हैं कि इसमें दोष आपका था कि इसकी उम्र में आप हमें नहीं मिले। तो गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी आपसे निवेदन करना चाहती है, वो ऐसा कोई माध्यम चाहती है जिससे वह अपने किए हुए दोषों को एक्सेप्ट कर सके, अपने सामने उपस्थित चैलेंजेस को आपके सामने डिस्कस करके उनका समाधान प्राप्त करके धर्म के मार्ग में स्थिर हो सके, और वो जान सके कि गुरुओं के साथ आहार विहार निहार में कितना आनंद आता है। तो गुरुदेव, वो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जिससे कि उनको ये माध्यम मिल सके, और गुरुदेव उनकी ये शिकायत नहीं रहे कि आपकी उम्र में ये हमें नहीं मिले। नमस्ते गुरुदेव। ओ, देखिए, आपने जो बात कही है बहुत सही है।
युवाओं को अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है और वे अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित भी करते हैं। मैं पाता भी हूँ कि आज जो युवा हम लोगों के संपर्क में आते हैं उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है, हो रहा है। और मैंने युवाओं के लिए बीच में एक प्रोग्राम भी चलाया, एक्ट प्रोग्राम, जिसमें 3 दिवसीय एक कार्यशाला रखकर एक अंतर यात्रा हमने कराई। बड़ा सफलतम कार्यक्रम रहा। एक्सेप्ट, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा। संयोग ऐसा बना कि इंदौर की व्यस्तता के कारण वो कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन जब जब ये कार्यक्रम हुआ और उसमें जो युवक युवती जुड़े, उनके जीवन में जो बदलाव आया वो अद्भुत है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में एक दिन होता है पूरा कन्फेशन का, और मैं अंतर यात्रा कराकर उन्हें उनके भीतर ले जाता। और वो 3 दिन के कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही रखा जाता, 300 लोगों को, और पूरा दिन 3 दिन उनके साथ समर्पित रहता। और उससे जो उनमें बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे, मिराकल। यहाँ पर सोचा तो था लेकिन निमित्त नहीं बन पाया। निमित्त क्या, इतने कार्यक्रम बन गए कि वो बड़े बड़े कार्यक्रम में ये कार्यक्रम दब गया। लेकिन निश्चित इस तरह के उपक्रमों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। यहाँ युवा बहुत अच्छी संख्या में आए और मैं चाहता हूँ कि अब उठते हाट में एक बार युवाओं के लिए और उपक्रम हो जाए। मैं सोचता हूँ मेरी अनुकूलता अगर बनती है तो एक शॉर्ट कार्यक्रम युवाओं के लिए रखेंगे, जहाँ हम युवाओं से गोयल नगर में, अब देखते हैं गोयल नगर कब आता है, जहाँ भी अनुकूलता बनेगी और हमारी अनुकूलता बनी तो ऐसा कार्यक्रम के लिए हम एक स्वरूप बनाना चाहेंगे। निश्चित उसका व्यापक प्रभाव होगा। और मैं चाहता हूँ इंदौर में ऐसे तो युवाओं की फौज है, लेकिन जाते जाते एक ऐसी टीम खड़ी हो जाए जो एक इशारे में सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाए। और जो युवा उससे जुड़ना चाहते हैं अभी से आगे आ जाए, और उसमें एज लिमिट बहुत कम होगी। मैं एकदम फ्रेश युवाओं को देखना चाहता हूं, जो 15 साल से 30 साल तक के उन युवाओं के बीच उनसे रूबरू होकर मैं एक उपक्रम करना चाहता हूं। तुम लोग पार हो गए, तुम्हारे बच्चों का नंबर उसमें आ सकता है। और हमारे समाज में एक बड़ी विचित्रता है, हमारे जो है 80 साल के युवा हैं ना, वो उनके युवाओं के कारण हमारे नौजवान बेचारे बूढ़े हो जाते, उनको अवसर नहीं मिलता। इसलिए इन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप युवा बने रहिए, लेकिन नवयुवकों को अवसर देना शुरू कर दीजिए, थोड़ा उदारता का परिचय दीजिए, ताकि आपका बेटा आपके रहते बेटा ही बना रहे, बूढ़ा ना हो जाए। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए। नमस्ते। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। समय कम है राहुल भाई, छोटा सवाल करो। थोड़ा कम से, और अक्षय भैया का प्रश्न यदि रहा टाइम तो अक्षय भैया तैयार रहेंगे। महाराज श्री 1 मिनट में बोलूंगा। तिलक नगर में हूँ मैं। महाराज श्री से जो आशीर्वाद मिला है और मैंने सहजता से पाया है, मैं सोचता था इतने बड़े संत है, पता नहीं कैसे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि आप महाराज श्री के पास जाएं, आप 1 दिन 2 दिन जाएंगे तो महाराज जी आपको नाम से जानने लगे, मेरी गारंटी है। हर प्रत्येक बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको महाराज जी जोड़ते हैं और सही संदेश जो हम लोगों को जीवन बदल सकता है वही संदेश देते हैं। महाराज जी हम लोग बहुत कृतार्थ हैं। और मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि विज्ञान और धर्म, इसमें बहुत सारी विसंगतियां रहती है महाराज जी, समझाने में बहुत दिक्कत होती है। युवा कहते हैं आज के कि विज्ञान तुरंत सिद्ध होता है और आप समझा नहीं पाते हैं, और धार्मिक कहते हैं यही जो लिखा है यही सही है, आप समझते नहीं हैं। तो अंतिम ओवर समाप्त होने के बाद नंबर आया है। प्रश्न को खड़ा रखूं कि उत्तर दे दूं? जैसा आपको उचित लगे महाराज। चलो दे देता हूं। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान प्रयोग की बात करता है और धर्म अनुभव की बात करता है। प्रयोग परिवर्तन करते हैं, प्रयोग में परिवर्तन होता है। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर
जो गॉड पार्टिकल के बुशारू तक के लिए बोस तक के लिए जो परमाणुवाद में परिवर्तन आया, कितने सिद्धांत बदल गए। लेकिन धर्म का सिद्धांत शाश्वत है। जो परमाणु के बारे में आज से हजारों साल पहले कहा गया वो आज है। तो श्रद्धा अनुभव पर होती है, प्रयोग में तर्क वितर्क होते हैं, दोनों का अपना अपना उपयोग है। बाहर की बातों को तर्क से अपनाओ और भीतर की बातों को श्रद्धा से स्वीकारो। इसी में हमारे जीवन का पथ